प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर हम लेकर आ गए एक तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार। बच्चे, ऐसा क्वेश्चन जो आपको परीक्षा से संबंध रखने वाला है और परीक्षा आपका जो बोर्ड का परीक्षा है वो आने वाला भी है। तो अच्छा विद्यार्थी जो है, अच्छे स्टूडेंट जो है, अपना तैयारी अभी से करता है, जिससे बेहतर उसको नॉलेज, कंसेप्ट सब कुछ हासिल हो सकता है। बच्चे आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे भाई क्वेश्चन आ चुका है आपको बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट और डिटरमिनेंट से सीरीज से है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आपको अभी से लेकर परीक्षा के दिन तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल डिटरमिनेंट नहीं बल्कि हर एक चैप्टर से आपके पास जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कि जो भी क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए करता है, प्रूफ करने के लिए करता है, उसमें सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? एलएचएस लेना पड़ता है। और एलएचएस हम लोगों ने लेंगे, और एलएचएस क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये हो गया बी सी ए और सी ए बी। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाना है। तो दूसरा काम क्या होता है बच्चे कि देखा जाता है कि हमको लाना क्या है। तो देखो यहाँ पर 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। बात समझना है कि इसमें अगर मैंने माइनस करते हैं R1 में से, ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। बच्चे आप जानते भी होंगे, ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये C3 होता है। आप जानते होंगे। हम लोगों का सबसे मोटिव रहता है कि क्या साबित करना है, कैसे आएगा। तो ये जो साबित करने वाला जो चीज दिया हुआ है ना, वो डायरेक्ट किसी तरह से सोचने पर आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उठपटांग कर दिया है। आप अगर मान लेते हैं कि इसी में से C1 में से C2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो नहीं आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उस क्वेश्चन के लिए बनाने का तरीका होता है कि जो जनरल प्रोसेस होता है कि एक जैसा करना, जोड़कर या घटाकर, उसके बाद उस एक जैसे जो भी आ गया R1 में या C1 में उसको कॉमन कर लेना। कॉमन करने के बाद जो आया 1 1 आएगा तो उसको 0 करना। ये सारा प्रोसेस है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो बच्चे एक काम करते हैं, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई? C3 हो गया। C2 को नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा कि C1 चेंज इनटू C1 प्लस C3 से। मेरे भाई हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। बशर्ते आपको भी प्रयास करना है कि जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो देखना है यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी। मेरे देखिए बच्चे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा b प्लस सी प्लस ए आएगा, लेकिन सजा कर लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो c प्लस ए प्लस बी आएगा, लेकिन सजाकर हम लोग लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये मेरा टर्म हो गया, और इसको हम रिपीट कर देते हैं, b c और क्या चीज a, और c a और क्या चीज b। तो मेरा आ गया, तो उसको कॉमन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर C1 से a प्लस बी प्लस सी क्या करने पर भाई? तो कॉमन करने पर। तो मेरे भाई ध्यान देना है इसमें, तो कॉमन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा 1 1 1, और बी सी ए और सी ए बी। मेरे भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आसान है। अब क्या करना है भाई कि R1 में से R2 को घटा देंगे, ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है। इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चे आसान तो है, लेकिन हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, जो लास्ट स्टेप है ना, वहां बड़ा परेशान करता है, बहुत तंग कर देता है। इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो फिर बीच में फंस सकते हैं। तो लास्ट में बड़ी तंग करता है, इसको हम समझा देते हैं। देखो तो बच्चे, हम लोगों ने लिखते हैं क्या चीज? R1 और R1 माइनस R2 माइनस R3 से। बच्चे इस क्रिया को करेंगे, इस काम को करेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा।
तो ध्यान देना है a प्लस बी प्लस सी, और इसमें घटाने में मदद करिए। इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और इसमें से ये घटेगा तो b माइनस सी, और इसमें से ये घटेगा तो c माइनस ए। बच्चे निश्चित है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए अभी R2 में से इसको घटाना है, तो इसमें से ये घटेगा, सामने सामने घटता है, कभी भी ध्यान देना सामने सामने 0, इसके सामने ये है तो c माइनस ए हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। मेरे भाई बहुत बढ़िया से देखना है, a हो गया और b हो गया। अब हम बता चुके हैं कई बार ये चीज कि जिसमें 0 देखा जाता है कि हमारा 0 कहां पर है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे कि यहाँ पर 0 है, ये जो C1 है ना इसमें 0 है। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, प्लस माइनस और क्या चीज प्लस, और यहां लिखेंगे क्या चीज C1 के अनुसार प्रसार करने पर, तो C1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। मेरे भाई हम कई बार बता चुके हैं कि हम लोग 0 का प्रयोग नहीं करते हैं, 0 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 1 लेंगे, तो हम लोगों ने 1 लेते हैं और ये मारेगा ऐसे, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला देखो ये तो खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, तो बच जाएगा और c माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस बी। बहुत बढ़िया से समझना है बच्चे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम लोगों ने लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी गुना, और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू a माइनस बी, और इसमें इससे गुणा करेंगे तब बच्चे सेम टर्म रहता है तो स्क्वायर में लिख दिया जाता है। क्या लिखते हैं मेरे भाई, स्क्वायर में, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारा जज का 10 हो गया। चलो इसके बाद क्या हो गया भाई a प्लस बी प्लस सी। बच्चे एक बात हम बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं। अब यहाँ पर जो टर्म आएगा तो यहीं पर थोड़ा सा आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको अंतिम तक देखना जरूरी होगा, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं। तो हम लोगों ने गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देख बच्चे ऐसे गुणा होता है ऐसे, और इसको भी दिखा दे हम, ऐसे गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है। तो आइए हम गुणा करके दिखाते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और यहां से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। और ये एक तो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये इतना। अब काम क्या है भाई मेरे, a प्लस बी प्लस सी गुना, और इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए, चलिए कोई बात नहीं, बी सी, और माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ac। चलिए अब यहां तक बच्चे आ चुका है मेरे भाई, आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों का इसका कैलकुलेशन करना है, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये आपका वहीं से आ गया क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इसका काम करते हैं a प्लस बी प्लस सी और गुना, और इसको सजा के लिखते हैं ए बी पहले, तो जो लिखते हैं उसको मार्किंग कर लेते हैं, और बी सी, तो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं प्लस बी सी, और इसको मार्किंग कर लेते हैं। 2ac में से ac घट जाएगा, तो हमारा ये भी बचेगा क्या चीज ac। अब चलिए बच्चे फिर हम मार्किंग करते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर सजाकर, और ये हो गया भाई बच्चे कितना चीज बी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में बच गया हमारा क्या चीज सी स्क्वायर, तो यहां पर हमारा हो गया क्या चीज माइनस सी स्क्वायर। चलिए अब बोले थे ना बच्चे कि यहां पर क्वेश्चन तंग करता है, आपका यही एटलीस्ट आंसर होगा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है आरएचएस में। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे और इसको गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, गुणा तो करने आता ही है। तो चलिए कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर सी हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर ए हो जाएगा, सी स्क्वायर ए। तो मेरे भाई यहां तक हुआ, भी एक टर्म का गुणा हुआ, ऐसा हम लोगों का इसके साथ भी करना होगा, इससे करना होगा, फिर एक बार गुणा करना होगा। ध्यान देना है, सीखना है यहीं पर। तो बच्चे यहां पर क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, और हो जाएगा प्लस ए बी सी। यहां पर आ गए हम लोग ए बी सी, और यहां पर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, और यहां पर करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा माइनस बी क्यू हो जाएगा, और यहां पर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक और काम हम लोग का हो गया। बोले ना कि क्वेश्चन लास्ट में परेशान करता है, तो लास्ट में परेशान कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा बताइए भाई, फिर इसमें इससे तो हो जाएगा क्या चीज, प्लस ए बी सी और प्लस बी सी स्क्वायर, और मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यहां पहुंच गए हैं, और माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी क्यू, यही हो गया आप यहां तक। तो चलिए इसको अरेंज करते, पहले काटने की कोशिश करते हैं कौन कौन कट रहा है। तो ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी आपको यहां पर मिल गया, ए स्क्वायर सी कट गया। तो ऐसा ही बी कहाँ है भाई, बी स्क्वायर ए, तो बी स्क्वायर ए मेरे भाई बी स्क्वायर ए यहां से ये कट गया। सी स्क्वायर ए, तो सी स्क्वायर ए यहां से कट गया, और बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी यहां से ये कट गया। ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी यहां कट गया। चलिए बी सी स्क्वायर बच्चे यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोगों का, क्या है यहां पर, चलिए ए बी सी और यहां पर सी छूट गया है। अब गुना करके देख लीजिए। तो मेरे भाई अब हमारा काम हो गया है कि देखो ए बी सी एगो और ए बी सी दो गो और ए बी सी कितना, 3 गो। तो तीनों ए बी सी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखेंगे 3ABC। अब चलो इसमें इसके बाद क्या लिखेंगे, तो जो चीज मेरा है माइनस, तो सबसे पहला लिखा जाएगा ए क्यू कहाँ है, तो ए क्यू यहाँ पर है बच्चे, ए क्यू यहाँ पर मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा ए क्यू। अब बी क्यू, तो बी क्यू यहाँ पर है देखो, तो माइनस बी क्यू, और सी क्यू, तो सी क्यू बच्चे मिल गया यहाँ पर। मेरे भाई ध्यान देना, क्वेश्चन आपको 5 नंबर के आ चुका है, यही आरचेस है, या हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। मेरे भाई हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम इसी तरह का सिलसिले से क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ये अभी डिटरमिनेंट का टॉपिक लेकर आए हैं, और ये खत्म होगा तो आपका अगला टॉपिक जो कुछ और रहेगा वो टॉपिक को करेंगे। चलिए बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।